दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप भी किसी भी सवाल को बहुत जल्दी वे में निकाल दें, उसको कैलकुलेट कर दें, तो इसके लिए फ्रेंड्स सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। जितना अच्छा करेंगे हम उतनी ही अच्छी तरह से मैथ्स के सवालों को सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहला है फैक्टर, वो है हमारा कैलकुलेशन स्टाइल, कि हम कितनी स्पीड में कैलकुलेट करते हैं किसी भी सवाल को। एंड द सेकेंड वन इज योर वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि आप किस वे में सोचते हैं कि हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करें, यानी कि आपका माइंड सेट क्या है उस सवाल के प्रति। तो फ्रेंड्स, ये जो दो फैक्टर्स हैं यही तय करते हैं कि आपका जो सवाल का जो जवाब है वो कितनी हद तक ठीक होगा। यदि आपकी कैलकुलेशन गलत होगी तो अब आपका सवाल गलत होगा। यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक है लेकिन आपने सवाल को गलत वे में लिया, तब भी आपका सवाल गलत होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एक छोटी सी इक्वेशन ली है, जिसमें हम दोनों फैक्टर्स का यूज करेंगे और ये देखेंगे कि यदि हम इसमें किसी भी फैक्टर को मिस करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है, और हम इसमें जब हम दोनों फैक्टरों को इकट्ठा यूज करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है। तो चलिए मैं आपको इन दोनों को बताता हूं। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अहलावत में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे अपडेट आप सभी को मिलते रहें और आपकी नॉलेज ग्रो अप होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। तो दोस्तों, पहला जो मेथड है हम उसको ट्राई करते हैं, जिसमें कि हमारी कैलकुलेशन ठीक होगी बट हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ माइंड सेट कि हम उस सवाल को किस वे में कर रहे हैं बट वो गलत हो गया, तब हमारा क्या आंसर आता है। पहले इसको ट्राई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व किया, सबको पता है। और आज की इस वीडियो में न सिर्फ इन सवालों के बारे में बल्कि मैं आपको वी बोर्ड मास भी बताऊंगा कि वी बोर्ड मास होता क्या है। अभी तक हम सिर्फ बोर्ड मास पढ़ते आ रहे थे, बट आज हम पढ़ेंगे वी बोर्ड मास और उससे रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों को। तो उससे पहले हम इसको सोल्व करते हैं बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास में जैसे कि ब्रैकेट आ गया, अब ब्रैकेट ये है तो कुछ क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व होना भी चाहिए। तो 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट सोल्व करके उन्होंने ला दिया 2 प्लस का 2। ठीक है, अब इतना कर लिया उन्होंने। अब उनके दिमाग में जैसे ही ब्रैकेट है, अभी उनको क्या लग रहा है कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व होगा। तो वे क्या करेंगे 8 डिवाइड बाय, अब ये क्या करेंगे इस ब्रैकेट में इसको इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ब्रैकेट हट जाए। यहाँ पे उनकी जो थिंकिंग है वो काम कर रही है, यानी कि 2 2 जा 4। अब ये लगा देंगे यहाँ पर 4, अब प्लस का 2। अब उनकी जो थिंकिंग है वो बताएगी कि भाई इसको आपस में सोल्व करो, यानी डिवाइड को। तो 8 और 4 आपस में जो डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा 2। अब 2 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 4। सो ये तो हो गया एक तरीका इस सवाल को सोल्व करने का। यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक है, मैं नहीं कह रहा कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। बट आप मुझे बताना कमेंट में कि जब हमने इस तरीके को किया तो क्या डिफरेंस था, कि ये सवाल जो है इसका आंसर आया ये, और ये सवाल जो है उसका आंसर अब आने वाला है जो, उसमें क्या डिफरेंस है मुझे आप कमेंट करके बताना। अब चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी थिंकिंग लगाएंगे कि भाई ब्रैकेट है तो मतलब इसको सोल्व करना हमें। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट सोल्व किया तो 2 आ गया। ओके, अब जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब 2 डिजिट के बीच में ब्रैकेट आता है तो उसका मतलब ब्रैकेट ना होकर मल्टीप्लाई होता है, तब क्या करेगा वो बंदा करेगा कि इसको करो पहले डिवाइड आपस में। तो आ गया हमारा 4। अब 4 ब्रैकेट में ये जो 2 है ये लगाया हमने और प्लस का 2। अब उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जी हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक जाएगा। अब वो करेगा इनको आपस में मल्टीप्लाई, यानी 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 एंड द आंसर इज 10। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने इसमें और इसमें ऐसी कौन सी वो छोटी चीज थी जिसको हमने मिस किया तो हमारे आंसर में इतना डिफरेंस आ गया। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या रहा। और जी हाँ, हमारा करेक्ट आंसर 10 रहेगा, क्योंकि यही छोटी चीज थी वो, कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं समझा बल्कि मल्टीप्लाई समझा, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रैकेट ही समझा, जिससे कि हमारे आंसर में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हमें यही पता चलता है हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है
वो अगर थोड़ी सी भी गलत हो जाए तब हमारे आंसर में कितना चेंज आ जाता है। तो चलिए ये तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास है क्या, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा वी बोर्ड मास क्या है। तो वी बोर्ड मास जो है उसमें जो हमारा नया अल्फाबेट ऐड हुआ वी, उसका मतलब होता है फ्रेंड्स विनिकुलम। जी हाँ, उसका मतलब हमारा विनिकुलम, VINCULUM, विनिकुलम। और फ्रेंड्स जो ये विनिकुलम है इसका हिंदी अर्थ है रेखा कोष्ठक। और फ्रेंड्स ये जो रेखा कोष्ठक है इसको हम एक और वर्ड से जानते हैं और वो है हमारा फ्रेंड्स बार। ओके, यानी कि कोई भी डिजिट है, मान लीजिए 67 + 8, मान लीजिए ये एक इक्वेशन है छोटी सी, इसमें जो विनिकुलम है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं यानी एक बार के रूप में। तो फ्रेंड्स ये है हमारा विनिकुलम। अब चलते हैं हम अपने अगले अल्फाबेट पर, दैट इज बी। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। अब फ्रेंड्स जो हमारे ब्रैकेट है वो भी 3 तरह के ब्रैकेट है। जो हमारा पहला ब्रैकेट है फ्रेंड्स वो है हमारा राउंड ब्रैकेट। क्या है हमारा, है राउंड ब्रैकेट। अब जो राउंड ब्रैकेट होता है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब राउंड ब्रैकेट का एक और नाम है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस, जी हाँ, राउंड ब्रैकेट को हम पेरेंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। अब अगला जो है वो है हमारा फ्रेंड्स कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम मंझला ब्रैकेट यानी कि मिडल ब्रैकेट, यानी कि जो राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के जो मिड में होता है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम कर्ली ब्रैकेट। और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारा लास्ट ब्रैकेट है वो है फ्रेंड्स हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम सबसे बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। सो ये हमारे ब्रैकेट के टाइप्स हैं। अब ओ का मतलब होता है फ्रेंड एक तरह से मल्टीप्लाई, समझ लो इसको आप। अब डी का मतलब होता है डिवीजन। ओके, एम का मतलब सबको पता, अब मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एंड इन लास्ट एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स ये है हमारा वी बोर्ड मास। वी फॉर विनिकुलम यानी रेखा कोष्ठक, और जिसको हम बार से भी समझ सकते हैं। बी फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, मतलब कि उसमें हमारे जो 3 टाइप्स है वो है राउंड ब्रैकेट जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको हम पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। सेकंड वन इज कर्ली ब्रैकेट और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट इज स्क्वायर ब्रैकेट। आफ्टर दैट ओ मीन्स ऑफ। आफ्टर दैट डी मीन्स डिवीजन, एंड देन एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड देन ए मीन्स एडिशन, एंड फाइनली एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। सो फ्रेंड्स ये था सिंपल हमारा वी बोर्ड मास। आई होप कि आपको वी बोर्ड मास समझ में आ गया होगा। नहीं। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वी बोर्ड मास को कैसे हम अप्लाई करते हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि बहुत से बच्चे हैं उनको ये जो वी बोर्ड मास के सवाल है ना, इनको करने में बहुत डर लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब पहली बार बोर्ड मास के सवाल करने पड़े थे उस टाइम वी ऐड नहीं हुआ था हमारा, उस टाइम सिर्फ बोर्ड मास था। तो मेरे दोस्तों यकीन करिए मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि भाई ये है क्या, ये क्या वाला है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। मैं कभी इनको ऐड करता, कभी इनको डिवाइड करता, कभी इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करता, मतलब कि मेरा बुरा हाल था। बट समझ रहे हो बट मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे देखते हैं
वे ये गलती ना करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने आज के सवालों को स्टार्ट। दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। तो पहला हमारा वी मतलब विनिकुलम, यानी कि यहाँ पे कोई बार तो दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पे कोई विनिकुलम भी नहीं है। तो अब आ गया हमारा बी, ब्रैकेट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो आपको कहीं दिख रहे हैं, ये ब्रैकेट तो है, तो हम इनको सिंपली खोल लेते हैं। तो 36 का 36 एज इट इज लिख दिया, -3 हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस माइनस हो गया माइनस का 4, मल्टीप्लाई 3 माइनस प्लस हो गया माइनस का 4। लीजिए सारे ब्रैकेट खोल दिए। अब जो ये ब्रैकेट है इसको करना है इससे डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड आ गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ है, ऑफ सवाल में है नहीं कहीं, तो आ गया हमारा डी फॉर डिवीजन। तो 36 को 3 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आ गया फ्रेंड्स 12। अब 12 का साइन क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, बीच में डिवाइड है, तो प्लस माइनस होगा हमारा माइनस। सो यहाँ पे जो साइन है वो होगा हमारा माइनस का। ठीक है, अब माइनस साइन हमने लिख दिया। अब -4 और 3 इनको करो आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 3 जाओगे हमारा 12। अब माइनस का 12 है ये भी। ठीक है, अब माइनस का 4। अब देखिए आप तीनों ही डिजिट में माइनस है, तो साइन भी क्या आएगा हमारा, माइनस का आएगा। तो 12 और 12 24, और 24 और 4 हो गए हमारे 28, और माइनस का 28। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा है इसका आंसर। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला एग्जाम्पल। फ्रेंड्स हम चलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमने सिंपल सवाल देखा, अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, थोड़े से टिपिकल सवाल की तरफ चलते हैं, जिससे कि आपके ना सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस बल्कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती रहे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास चेक कर लेना है। तो इसमें आ गया पहले हमारा वी। अब वी जो है वो रहा फ्रेंड्स ये विनिकुलम। तो हमें पहले इसको टारगेट करना है, यानी कि अगर ये एक तरह का युद्ध है तो आपको पहले इस दुश्मन को हराना है। तो चलिए हराते हैं। सिंपल लिख लीजिए पहले तो सबको, 20 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया 15 माइनस करली ब्रैकेट 9 माइनस राउंड ब्रैकेट 7 माइनस। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। अब क्या, ये 6 और 2, ये माइनस को भूल जाओ क्योंकि विनिकुलम में ये माइनस नहीं है, हमने सिर्फ इन 2 डिजिट को पकड़ा है। तो 6 में से 2 गए हमारे 4, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा। अब करली ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट, पहला स्टेप हमारा खत्म। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। अब देखो आप, अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट का ये बचा हुआ है, यानी कि अभी ये सोल्व होगा। ठीक है, अभी हमें इसको धराशाही करना है, इसको हराना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 20 का 20 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 15 माइनस करली ब्रैकेट 9 माइनस 7 में से 4 गए 3, तो लिख दो 3। तो जी हो गया हमारा राउंड ब्रैकेट सॉल्व, करली ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। लीजिए हम अपने आ गए हैं दूसरे पड़ाव पर, हमने दूसरा पड़ाव खत्म कर दिया। अब चलिए तीसरे पड़ाव पर। अब तीसरे पड़ाव में हमें करना है इस करली ब्रैकेट को डिफीट। तो चलिए इसको करते हैं। 20 का 20 लिखा हमने माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 15 माइनस 9 में से 3 गए 6। अब 6 लिखा तो करली ब्रैकेट भी उड़ गया, खत्म। अब स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो। अब हम आ गए हैं अपने अंतिम चरण में, जिसमें कि हमें सिर्फ इसको ठोकना है। समझ रहे हो आप? उसके बाद इस पूरे को ठोकना है। तो 20 का 20 माइनस 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे 9 बचेंगे। तो लिख दिया हमने 9। लीजिए प्लस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि 15 बड़ा था तो प्लस आ गया, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आ गया। अब फाइनल स्टेप जो है, इन दोनों को कर दो आपस में सब्ट्रैक्ट, यानी कि 11 आ गया। अब इसमें से 9 को काट दिया तो, और यही फ्रेंड्स 11 हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़े से और मुश्किल सवालों की तरफ चलते हैं। नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम अपने एक और एग्जाम्पल को। इसमें -80 प्लस 6 गुणा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया आप इसने यहाँ पर। अब विनिकुलम है, तो सबसे पहले अगर आपको विनिकुलम दिख जाए किसी भी सवाल में तो पहले उसको पकड़ो और उसको धो दो।
यानी कि हमें इसको धोना, मतलब कि बाकी को हम लिख देंगे सेम, यानी माइनस का 80 जमा 6 गुणा ब्रैकेट लगाया हमने 3 अट्ठे 24, माइनस का 24 लिख दिया आपने, प्लस का 20 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 100। लो जी, विनिकुलम खत्म। अब एक ही ब्रैकेट दिख रहा मुझे इस इक्वेशन में और वो ब्रैकेट है ये, तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए। माइनस का 80 आपने सेम लिख दिया, प्लस का 6 लिख दिया, गुणा 24 में से 20 गए 4, क्योंकि 24 बड़ा है और माइनस का साइन है तो 4 में भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, प्लस का 100 हो गया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है m यानी मल्टीप्लिकेशन, तो इसको आपस में पहले करेंगे हम सोल्व। तो माइनस का 80 एज इट इज लिखा, प्लस 6 चौक 24। अब 24 किस चीज़ में, माइनस में, तो हमने लगा दिया माइनस यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया जिससे कि हम इसको अलग कर दें इस साइन से। अब प्लस का हमारा हो गया 100, ठीक है। अब सिंपल इनको आपस में जो है ना, इनको सोल्व कर लो। तो माइनस का 80 लिख दिया, प्लस माइनस होगा हमारा माइनस का 24 और प्लस का 100, ठीक है। अब 80 और 24 को ऐड करना, क्योंकि माइनस माइनस होता हमारा प्लस, तो क्या आएगा हमारा 104 माइनस का और प्लस का 100। अब फाइनल माइनस प्लस होगा हमारा माइनस, तो 104 में 100 गए तो 4 और वो है माइनस का, क्योंकि 104 क्या यहाँ पर बड़ा है। सो इस वे में हमारा आंसर आ चुका है। सो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आखिर में आपके लिए मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप उसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा जिससे कि मैं समझ जाऊं कि आपको सवाल आ गए। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसका आंसर जो है वो है 7। यदि आपका फ्रेंड्स आंसर आता है 7, सो मुबारक हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आपको मतलब ये सवाल समझ में आ चुके हैं। और यदि आपका आंसर आए गलत, तो एक बार फिर से मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना कि मैंने क्या क्या कहा, और उसके बाद फिर से करके देखना। मुझे पूरा यकीन है कि आपका आंसर दूसरी बार बिल्कुल ठीक आएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते जी, बाय बाय, टाटा।